हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार है। मुस्कान स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करते हैं। किम छो, क्या हाल चाल है? आशा है सभी का मस्त, बढ़िया और मजेदार होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ऐसा टॉपिक जो सिर्फ 10th और 9th या 11th के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि जो है वो 7th के बच्चे हों, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, यानी कि हर व्यक्ति को जो है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अपने मस्तिष्क के बारे में कम से कम जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर जो है अपने मस्तिष्क से जो खिलवाड़ करते हैं ना, कि हाँ बाय चांस आप देखते होंगे या कभी कभी देखते होंगे ऐसा कि कोई भी आता है सिर पे मार के चला जाता है, तो वो सिर पे मारा हुआ जो मामूली बात नहीं होती है। वैसे ही यदि करते करते सिर पे अगर अधिक चोट आ गया तो इंसान बचना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो आज हम समझेंगे मस्तिष्क के बारे में, यानी कि ब्रेन के बारे में, कि मस्तिष्क हमारा क्या है। ये जो हमारा ये पूरा यहाँ जो दिमाग है, ये इस दिमाग का क्या कार्य होता है। आखिर में इस दिमाग में जो है अधिक चोट लगने से इंसान मर क्यों जाता है। तो इसके बारे में हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से और सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसमें जानेंगे हम इसके कुछ आगे के टॉपिक को जानने से पहले कितने भाग होते हैं, कौन से भाग के क्या कार्य होते हैं, इसे जानने से पहले हम ये समझेंगे कि आखिर में मस्तिष्क का जो मेन जो ऊपर के यदि हम पढ़ लेते हैं ना तो हम अंदर से अच्छे समझ में आता है। तो वही है कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु कुछ हम समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे समझते हैं। पहला बिंदु ये कि हमारा मस्तिष्क जो है तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सेल का बना हुआ होता है। सबसे पहला ये कि हमारा जो दिमाग है, ये जो पूरा यहाँ दिमाग है, खोपड़ी है ये हमारा, तो ये दिमाग मस्तिष्क जो है किस चीज से बना हुआ होता है। तो हमारा मस्तिष्क जो है वो तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन सेलों से बना हुआ होता है। उसके बाद हम आते हैं ये, अब देखिए जो हमारा मस्तिष्क है ना, वो हमारे संपूर्ण शरीर का यदि कहें तो संपूर्ण शरीर का जो है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अगर कोई है तो वो है मस्तिष्क। शरीर से ज्यादा हमें अपने मस्तिष्क पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि अपने दिमाग पे जो है शरीर से भी ज्यादा जो है यहाँ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मस्तिष्क वो चीज है ना कि अगर चोट लग गया आदमी तो वो उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, वो इंसान को बचाने का चांस ही खत्म हो जाता है। और सब अंगों पे यदि चोट भी लग जाए तो दवाई या किसी मतलब उपचार के द्वारा जो है वो ठीक हो सकता है, परंतु मस्तिष्क पर यदि चोट लगे तो वो इंसान बच ही नहीं सकता है। क्या तो वो पागल हो जाएगा, क्या तो वो एक तरफ जो है पागल हो जाएगा, या फिर वो खत्म ही हो जाएगा। उसके पास एक दो ही ऑप्शन रहते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि मस्तिष्क का कार्य क्या होता है। तो हमारे मस्तिष्क यानी दिमाग का कार्य होता है कि किसी भी यानी हमें संपूर्ण शरीर को जो है ये नियंत्रित करता है। नियंत्रित करने का अर्थ होता है कि हमारे शरीर में कौन सी क्रिया हो रही है, कौन सा कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमें भूख लगे, प्यास लगे, या हमें और सभी अंगों को कोई सूचना जो पहुंचाता है तो वो कौन पहुंचाता है। तो वो जो है मस्तिष्क सभी को नियंत्रित करता है कि हमें कब भूख लगे, कब क्या लग रहा है। आखिर में शरीर सभी का काम करना जो है वो हर एक अंग का जो है अपना अलग अलग एक कार्य है, परंतु कहा जाए कि मस्तिष्क तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसी का होता है। कार्य इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मस्तिष्क द्वारा ही हमारा संपूर्ण शरीर चलता है। और इसे हम क्या कहते हैं, मस्तिष्क को सूचनाओं का भंडार कहते हैं। सूचनाओं का भंडार इसलिए कहते हैं कि आपके इस छोटे से दिमाग में, यानी कि आपके इस छोटे से खोपड़िया में है ना, बहुत सारा कुछ इसमें संचित होगा। आपको जो है 10 साल पुराना बात याद होगा, 20 साल पुराना बात याद होता है, या फिर जो बूढ़े होते हैं उनको बचपन का बात याद होता है, या हमें भी होता है तो हम बचपन में याद करते हैं कि हम ऐसे थे वैसे थे, हम बहुत नटखट बच्चे थे, या फिर जो भी चीजें हैं, हमें जो है बहुत पुरानी बातों का याद रहता है, या फिर हम कुछ याद करते हैं तो वो जो है हमारे दिमाग में स्टोर रहता है, संचित रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं मस्तिष्क हमारा एक बार में जो है बहुत सारी सूचनाओं को, क्वेश्चंस को, या मतलब कि बातों को जो है एक्सेप्ट कर लेता है और वो जो है संचित रखता है। यानी कि कहें तो ये बहुत सारी सूचनाओं का क्या है, भंडार है एक, जहाँ पे एक सूचना नहीं, दो सूचना नहीं,
बल्कि बहुत सारे सूचना यहाँ पे संचित रहते हैं। ये भंडारी है। औसतन वजन इसका क्या होता है, यानी कि हमारे जो मस्तिष्क का वजन है वो 1.4 केजी होता है लगभग। उसके बाद हम आते हैं कि हमारा मस्तिष्क जो है किस हड्डी का बना हुआ होता है। तो हमारा मस्तिष्क जो है ये क्रेनियम नामक हड्डियों से बना हुआ होता है, जो कि मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाला ढांचा है एक प्रकार का। ये क्या है, क्रेनियम हड्डी का जो है 8 जोड़ी हड्डियों से बना हुआ होता है ये, जिसे हम खोपड़ी भी कहते हैं। और ये हड्डी जो क्या करता है, हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखने का एक ढांचा है। क्या है, एक ढांचा है जो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है। अब किस चीज से रखता है, तो देखिए हमें चोट लगता है, क्या किसी झटके के द्वारा हो गया या फिर कोई बाती हो गई, तो इन सभी से क्या रखता है, हमें बचा कर रखता है, सुरक्षित रखता है। उसके बाद आएंगे कि दिमाग के नाजुक हिस्सों को चोट लगने, आघात एवं झटके से बचाता है। जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि ये कैसे बचाता है, किस चीजों से बचाता है। तो हमारे मस्तिष्क में यदि चोट लग जाए, चोट लगने से पहले यह हमें बचा लेता है, या फिर हमारे जो मस्तिष्क में जो नाजुक हिस्से हैं उन सभी से बचाता है, या फिर हो गया झटके किसी चीज का लगा, आघात हो गया, ये इत्यादि चीजों से ये बचाता है हमें। उसके बाद हम आते हैं कि ये नसों और रक्त वाहिकाओं का मार्ग प्रदान करता है। हमारे हाथ में जो ये नस है जहां से रक्त जाता है, रक्त जाने का जो मार्ग होता है उस मार्ग को क्या करता है, ये प्रशस्त करता है। उसके बाद आते हैं कि इस हड्डियों के नीचे 3 परत वाली एक मेनिंजीज नामक झिल्ली होती है। 3 परतों वाली एक मेनिंजीज झिल्ली होती है जो कि उसे घेरी रहती है, मस्तिष्क और हड्डियों को घेरी रहती है, एंड जो दिमाग और रीढ़ की हड्डियों को बफर देता है। बफर देने का अर्थ होता है बफर का कि मस्तिष्क को और हड्डियों को सुरक्षित रखता है एंड हमें चोट लगने से जो है बचाता है, बाहरी आघातों से हमें बचाता है ये। उसके बाद हम आते हैं उसमें तरल पदार्थ जो है CSF को बनाए रखता है। उसमें क्या होता है कि जो मेनिंजी जो होता है वो झिल्ली, वो तरल पदार्थ CSF को बनाए रखता है और दिमाग एवं रीढ़ के सपोर्ट देता है ताकि सही से काम कर सके। तात्पर्य ये है कि रीढ़ को और मस्तिष्क को क्या करता है, पूर्ण रूप से सुरक्षा एंड सहायता, या हम उसे कहे तो सपोर्ट देता है, फुल सपोर्ट देता है, ताकि हमारा मस्तिष्क जो है सही से काम कर सके। हमारा मस्तिष्क जो है गलत सही का फैसला जो है कौन से बात पे जो क्या फैसला लेना है, इस सभी का वो डिसाइड कर पाता है। और यदि हमारा जब मस्तिष्क ही मतलब कि आघात हो, चोट पे हो, तो हम क्या ही कुछ डिसीजन को सही लेकर हमारा मस्तिष्क जो है क्या अच्छा से कार्य करेगा? नहीं। जब तक हमारा मस्तिष्क जो है संतुलन नहीं रहता है तो हमारा मस्तिष्क अच्छे से काम नहीं कर सकता है। और काम किसके वजह से करता है, तो इस मेनिंजेस झिल्ली के कारण और इस क्रेनियम हड्डी के कारण जो है हमारा मस्तिष्क जो है संपूर्ण रूप से कार्य अच्छे से कर पाता है तभी। तो चलिए, आशा है कि यहाँ तक आपको तो समझ में आया होगा। उसके आगे हम इसके बाद जो है आगे समझते हैं। इससे पहले आप इसका इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि हम अभी ये समझे कि हमारे मस्तिष्क का जो कार्य है वो हमारे संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करना है, और दूसरा ये हमने देखा कि जो हमारे शरीर के जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में एक क्रेनियम नामक हड्डी होता है जो कि हमें नाजुक हिस्से, जैसे कि हमारा नाजुक हिस्सा आंख हो गया, जो कि शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा अगर कहा जाए तो वो हमारा आंख है, और अगर उसके बाद कहा जाए तो नाक है। तो ये क्या करता है, क्रेनियम हड्डी जो होता है ये हमारे नाजुक हिस्से से चोट लगने से बचाता है एंड हमें आघात होने से बचाता है, या फिर हमें ये जो है बाहरी झटके से क्या करता है, बचाता है हमें। जैसे कि देख लीजिए, यदि हमें नाक पे चोट लगा तो नाक पे थोड़ा सा भी चोट लगता है तो बहुत दर्द होता है ना। ये बहुत ही नाजुक हिस्सा, यहाँ पे जो हड्डी होता है अगर थोड़ा सा भी यहाँ चोट लगा ना तो बहुत अत्यधिक दर्द करता है। आंख हो गया, थोड़ा सा भी चोट लगने पे ये यहाँ पे खून जैसा जम जाएगा या फिर कुछ और हो सकता है। तो जैसे कि हमारे मतलब कि चेहरे पे और कोई मारने को आया
तो हमारा आंख जो ये पलक है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो वो क्या होता है, क्रेनियम हड्डी के कारण ही होता है, जिससे कि हमारे नाजुक हिस्से जो है सुरक्षित रहते हैं। तो अब हम ये समझेंगे कि मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के जो है कितने भाग हैं। मस्तिष्क के जो है कितने भाग हैं यानी कि कितने प्रकार हैं, तो उसके 3 प्रकार हैं। पहला ये है अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क एंड तीसरा जो कि सबसे लास्ट वाला है पश्च मस्तिष्क यानी कि जो है अनुमस्तिष्क। सबसे लास्ट वाला जो मस्तिष्क है ये, रुकिए, हाँ, तो अब हम ये समझेंगे कि अग्र मस्तिष्क का जो है, अग्र मस्तिष्क ये हमारे मस्तिष्क का सबसे आगे वाला भाग है एंड सबसे बड़ा भाग है। हमारे मस्तिष्क का जो है सबसे आगे वाला भाग है एंड ये सबसे बड़ा भाग भी है। अग्र मस्तिष्क जिसके 3 प्रकार होते हैं, यानी कि इसके भी जो है 3 भाग होते हैं। पहला ये कि प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, जिसे हम प्रमस्तिष्क भी कह सकते हैं या सेरिब्रम भी कह सकते हैं। दूसरा हमारा आता है थैलेमस और तीसरा आता है हमारा हाइपोथैलेमस। तो इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो 3 भाग होते हैं, तो पहला भाग क्या है, प्रमस्तिष्क, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रम भी कहते हैं। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम ये क्या है, ये हमारे मस्तिष्क का जो होता है लगभग 2/3 भाग रहता है। यानी कि हमारे मस्तिष्क का अगर कहें तो 2/3 भाग जो है ये हमारा सेरिब्रम ही होता है, और इसे हम बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें जो है सोचने समझने की शक्ति, किसी बात को बहुत मतलब कि अधिक दिन तक, अधिक समय तक याद रखने की क्षमता जो हो गया, इत्यादि चीजों में ये मदद करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। हमारे मस्तिष्क का जो है 2/3 भाग, ये सिर्फ इतना सेरिब्रम ही होता है। उसके बाद आता है कि मानव में किसी भी बात को सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, ये कार्य को करने की प्रेरणा, जैसे कार्य करने की प्रेरणा, घृणा और आदि जो है मस्तिष्क के इसी भाग में होता है। जैसे कि हम किसी कार्य को कर रहे हैं, तो देखिएगा अक्सर कि हम किसी कार्य को करने से पहले ना बहुत सोचते समझते हैं, और हालांकि सही भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कार्य को करने से पहले वो ना तो सोचेंगे समझेंगे, लेकिन ये हमारा सबसे सहायता क्या करता है, तो किसी भी बात को अधिक समय तक हमें याद रखने में, या फिर हो गया कि यहाँ जो है हमें सोचने समझने की क्षमता देता है कि हमें कौन सी बात पे क्या फैसला लेना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। तो ये हमें देता है और किसी कार्य करने की प्रेरणा भी देता है। यानी कि हमें जो है, यदि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें कोई कार्य मन नहीं करेगा करने के लिए, तो उस समय ये क्या करता है, कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो अक्सर ये होता है ना कि कभी हम मन करेगा कि शायद हम कर लेते, वो फिर कहेंगे कि नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो अक्सर हमारे साथ होता है कि कभी जो है हमें कोई कार्य करने का मन करता है या नहीं करता है, या फिर हम सोच समझ के जो भी बोलते हैं, या हमें कोई बातें याद रखते हैं, और खासकर वो कि झगड़ा वाला बात जो है लोग को बहुत जल्दी याद रहता है। अक्सर देखिएगा आप कि कुछ ऐसे बात जो झगड़े वाले हो, ये बहुत पुराना बात याद रहता है हमें। तो किस कारण से रहता है, सेरिब्रम से रहता है। सेरिब्रम के कारण जो है हमें बहुत पुराने बात याद रहते हैं, या हमें सोचने समझने की क्षमता जो है उत्पन्न होती है कि हमें जो है किस फैसले पे, किस बात पे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, या फिर जो भी चीजें हैं। उसके बाद ये है कि हमें ये कार्य करने की प्रेरणा देता है। कार्य करने की प्रेरणा क्या होता है कि जब आप कोई अच्छा कार्य करेंगे या बुरा कार्य करेंगे, तो आपके मन में 2 मतलब की बातें जो है उत्पन्न होती है। एक वो कि जो आपको ये कहेगा कि नहीं, ये हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि ये गलत है, और दूसरा वो कि हमें ये करना चाहिए, भले ये गलत ही क्यों ना हो। लेकिन अक्सर इंसान उसी राह को चुनते हैं जो सबसे गलत हो। गलत राह अक्सर जो है वो बहुत सरल होता है। गलत रास्ता जो है अक्सर सरल होता है, और इंसान उसी राह को चुनते हैं। और हमारा कहना है ये कि
आपके लिए कठिन राह भले ही हो, वो सही रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन वो आपको सफलता तक ले ही जाता है। लेकिन जो गलत रास्ता है ना, वो सिर्फ आपको कुछ पल के लिए खुशी दे सकती है। वो आपको सिर्फ कुछ पल के लिए ही खुशी दे सकती है, ना कि पूरी जिंदगी भर के लिए। और आपका जो ईमानदारी का या फिर आपका जो सही राह चुने होंगे ना अपने जो कठिनाइयों से, वो राह आपके लिए बहुत सही भी होगा, भले ही वो कठिनाइयों से क्यों ना भरा हो अभी, लेकिन वो हमेशा आपके लिए खुशहाल रहेगा वो पल। लेकिन जो आपका जो गलत है, जो गलत राह चुनिएगा, वो कुछ पल के लिए ही आपकी खुशी है। उसके बाद आप किसी ना प्रकार से जो है, जैसे कि चोर होते हैं, मान लीजिए चोर को देखिएगा ना, तो आप जो चोर होते हैं वो चोरी तो कर लेते हैं, लेकिन चोरी करते समय वो बहुत खुश रहते हैं। लेकिन चोरी करने के बाद क्या होगा उनका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि सही रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन चुनिए उसी को। तो चलिए आगे हम समझते हैं। समझते समझते कहां से कहां चले गए, आगे चलते हैं। उसके बाद जो है इसका दूसरा भाग जो होता है, अग्र मस्तिष्क का दूसरा रूप जो होता है थैलेमस होता है। थैलेमस जो है ये हमें बाहरी वातावरण जैसे बाहरी ताप, चोट, ठंडी आदि का अनुभव कराता है। आखिर में जो हमें ठंडी लग रहा है, गर्मी लगता है, या हमारे शरीर में ऐसे जैसे कि हम कहते हैं ना कि जलन जैसे हो रहा है, ताप लग रहा है, तो ये हमें कैसे अनुभव हो जाता है, हमें जो है कैसे अनुभव होता है, तो ये हमें अनुभव जो है थैलेमस के द्वारा अनुभव होता है। जैसे कि अभी देखिए हमें ना गर्मी लग रहा है, तो इसको जो है जानकारी देने वाला ये तो कुछ तो होगा ना, कि हमें पता चल रहा है कि हाँ सच में हमें गर्मी लग रहा है या फिर हमें ठंडी लग रहा है। तो महसूस अनुभव कौन कराता है, तो थैलेमस कराता है। हाइपोथैलेमस के बारे में आए तो हाइपोथैलेमस के बारे में जो है इसमें ज्यादा जानकारी नहीं लिखे हैं, हालांकि आपको ग्रंथि में जो है इसके बारे में एकदम डीपली से बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, उसे आप जो है देख लीजिएगा। वो एक अलग चैप्टर बनाकर हम डाल दिए हैं, ग्रंथि चैप्टर है उसका। और ये जो है अब हाइपोथैलेमस के बारे में कुछ जो मेन बातें हैं उसे हम समझ लेते हैं, और जो बाकी आपको अगर विस्तार से देखना होगा तो ग्रंथि चैप्टर में आप देख लीजिएगा। तो यहाँ क्या है, हाइपोथैलेमस ये हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी जानकारी देना, मस्तिष्क को जो है इसकी जानकारी देना कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आखिर में हाइपोथैलेमस जो है किस चीज की जानकारी देता है, हमारे शरीर में कौन कौन सी क्रिया हो रही है नहीं हो रही है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या हो रहा है, इसकी जानकारी जो है मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है, हाइपोथैलेमस पहुंचाता है। और किस चीज का पहुंचाता है, जैसे कि हमें भूख लग रहा है, हमें भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, किसी से घृणा हो गया है, या हम किसी बात पे गुस्सा है, या फिर हमें प्रेम हो गया है, या हमारे शरीर पेट में जो है दर्द हो रहा है बहुत। तो ये सभी क्रियाओं के लेकर के जो है इन सभी क्रिया का जानकारी जो है हाइपोथैलेमस मस्तिष्क को पहुंचाता है। तो चलिए हम जो है अगर मस्तिष्क के जो 3 भाग होते हैं इसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझ लिए, इतना का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि हमारा जो मध्य मस्तिष्क है, यानी कि मस्तिष्क का जो दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क, वो क्या करता है, उसका कार्य क्या है। तो मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क जो है मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा है, जो हमें देखने और सुनने में सहायता करता है, यानी कि मदद करता है। हम जो किसी वस्तु को देखते हैं या किसी बातों को सुनते हैं, वो हमें सुनने और देखने में कौन सहायता करता है, तो मध्य मस्तिष्क करता है। उसके बाद हम ये आते हैं कि हमारे मस्तिष्क का जो तीसरा भाग है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो है सबसे मस्तिष्क का सबसे पिछले वाला भाग है, और इसके 2 हिस्से होते हैं। अनुमस्तिष्क के 2 हिस्से होते हैं, पहला सेरिब्रम होता है एंड दूसरा मेडुला होता है। सेरिब्रम जो हमारे शरीर में संतुलन को बनाए रखता है, सेरिब्रम जो हमारे शरीर में संतुलन को क्या करता है, बनाए रखता है। और जबकि मेडुला हमारे मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है, और मेडुला क्या होता है, हमारे मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है, जो कि मेरुरज्जु को द्वितीय मस्तिष्क भी कहते हैं। मेरुरज्जु को द्वितीय मस्तिष्क इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमारा पहला मस्तिष्क जो है वो व्यस्त रहता है किसी कार्य में, तो हमारा शरीर को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो ये दूसरा मस्तिष्क यानी कि मेरुरज्जु करता है।
मस्तिष्क से कमर तक फैला हुआ होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मेरुरज्जु होता है वो हमारे मस्तिष्क से लेकर हमारे कमर तक फैला हुआ होता है। मेरुरज्जु 12 जोड़ी नसों का संग्रह है। मेरुरज्जु जो है वो 12 नसों, जो 12 जोड़ी का अर्थ हुआ कि 24, यानी कि 24 नसों का संग्रह है। यानी कि इसे एक जोड़ी बराबर क्या होता है, 2 होता है। वैसे ही अगर 12 जोड़ी कह रहा है तो 24, यानी कि 24 नसों से क्या होता है, 24 नसों का संग्रह होता है जो मेरुदंड के भीतर होता है। इसका क्या अंदर होता है कि मेरुदंड होता है जिसके भीतर ये 12 जोड़ी नसों का संग्रह होता है। जब हमारा प्रथम, जैसे कि हम अभी बताए, जब हमारा प्रथम मस्तिष्क जो है व्यस्त हो तो दूसरा मस्तिष्क हमारे शरीर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। हमारा सबसे लास्ट तक टॉपिक जो है यही था। मस्तिष्क जो है हमारे यहाँ पे संपूर्ण रूप से जो है पूरे अच्छे तरह से खत्म हो चुका है। आशा है आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, और यदि कोई कमी है तो प्लीज माफ कीजिएगा, और चैनल अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।